हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीमर। तो देखिए, सबसे पहले पॉलीमर वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। पॉली मीन्स होता है मैनी और मर मतलब होता है यूनिट, यानी जिसपे बहुत सारे यूनिट्स हों। अब वो यूनिट सेम टाइप की भी हो सकती हैं और डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है। सेम टाइप जैसे आपके पास में अगर बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है, ऐसे n मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो रहे हो, ऐड हो रहे हैं, तब हमारे पास में बनता है पॉलीमर पॉलीथीन। ठीक है, जिसमें n मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ दिखा दी, ये आपस में कनेक्टेड हो गए, इसको बोलते हैं पॉलीथीन। ठीक है, इसका कॉमन नेम है वो इथाइलिन भी है, तो हम इसको पॉली इथाइलिन भी कह सकते हैं। कॉमन नेम है इथाइलिन। ठीक है, तो ये हो गया पॉली इथाइलिन भी हो गया। यहाँ पर हमने इसका कर दिया पॉलीमराइजेशन। वर्ड पॉलीमराइजेशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर बनाने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सेम टाइप के मोनोमर है, सेम टाइप की यूनिट है, उससे बहुत सारी यूनिट्स आपस में कंबाइन हो रही हैं। n यूनिट्स आपस में कंबाइन हुई है, तब हमारे पास में जो पॉलीमर बना है उसे हम पॉलीथीन कह रहे हैं। अब ये यूनिट सेम टाइप की थी, डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है। डिफरेंट टाइप की कैसे हो सकती है, जब आपके पास में C डबल बॉन्ड OH CH2 4 C डबल बॉन्ड OH प्लस N NH2 CH2 6 NH2 ये आपस में कंबाइन हो रहे हो, तो आपके पास में बनेगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, CH2 4 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH, यहाँ से H चला गया, यहाँ से OH चला गया, CH2 6 NH और N, यहाँ से H चला गया। अब इसके बाद में वापस ये यूनिट कंबाइन होगी, इसका H गया, इसका OH जाएगा, फिर आपके पास में लास्ट में OH आ जाएगा, वो रिमूव होता जाएगा। यहाँ साइड में देखिए, इसका OH चला गया, अब वापस ये यूनिट कंबाइन होगी, जिसका H चला जाएगा और यहाँ N जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास में पॉलीमर बना है। यहाँ पर देखिए कितने, एक टाइप का ये यूनिट है, एक टाइप की ये यूनिट है, दो डिफरेंट टाइप की यूनिट हो रही हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं एडिपिक एसिड, और इसको हम कहते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन, जिसको आप कॉमन नेम भी लिख सकते हो, कॉमन नेम IUPAC नेम भी लिख सकते हो। क्या हो गया आपके पास में, हेक्सेन 1,6 डाइएमाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो लिंकेज बन रहा है ये एमाइड लिंकेज है, C डबल बॉन्ड ONH लिंकेज एमाइड। तो ऐसे बहुत सारे एमाइड हैं, तो हम इसको पॉली एमाइड भी कह सकते हैं, और इसका नाम है नाइलॉन 66 हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एडिपिक एसिड कंबाइन हो उसमें भी 6 कार्बन, 1 2 और 4 6, और जो हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन है उसमें भी 6 कार्बन है, तो 66 ये नंबर ऑफ कार्बन्स हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात आती है कि ये दोनों, यहाँ पर जब हमारे पास में सिंगल टाइप का मोनोमर था, हम उसे कहते हैं होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर क्या हो गए, वो पॉलीमर हो गए जिसमें जो मोनोमर होता है वो सिंगल टाइप का होता है। दूसरा हमारे पास में हो गया कोपॉलीमर वो हो गया जिसमें हमारे पास में डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर। आप कह सकते हो कि 2 या 2 से ज़्यादा मोनोमर जिसमें हों। होमोपॉलीमर में वो हो गया सेम टाइप ऑफ पॉलीमर, ये हमारे पास में हो गए। ठीक है, अब जैसे हम पॉलीथीन की बात कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉलीथीन में क्या हो गया, ये आपके पास में मोनोमर हो गया है, ये आपके पास में पॉलीमर हो गया है पूरा। और रिपीटिंग यूनिट की बात करें तो CH2 इसको हम कहते हैं रिपीटिंग यूनिट। ये यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए इसको रिपीटिंग यूनिट करिए। तो 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास में, तो वो चीज़ें आपको बता दी है। तो यहाँ पर हमने वर्ड सीखा, पॉलीमर, मोनोमर, रिपीटिंग यूनिट, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की। ठीक है, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन सोर्स, सोर्स के बेसिस पे। तो सोर्स के बेसिस पे सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो देखिए इसमें आपके पास में हो गया नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर वो हो गया जो हमारे पास में लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमें मिलता है। जैसे कि आपके पास में किससे मिलता है, ये प्लांट्स से और एनिमल्स से। इसमें हम बात करें तो एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अच्छा, अब हम बात करें सेकंड पॉलीमर की इसमें, तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या हो गए, जो हमारे पास में ऑब्टेन तो हमें किससे होते हैं, नेचुरल जैसे लिविंग प्लांट्स या एनिमल से, बट हम उनमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपके पास में हो गया सेलुलोज एसीटेट, जिसको हम रेयन भी कहते हैं, ये इसका कॉमन नेम हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया हमारे पास में सेलुलोज नाइट्रेट। तो ये बेसिकली सेलुलोज जो नेचुरल पॉलीमर था उसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया, एसीटेट और नाइट्रेट यूनिट लगा दी है, तब हमारे पास में सेलुलोज एसीटेट बन गया और सेलुलोज नाइट्रेट बन गया। थर्ड हमारे पास में हो गया है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर, ये सिंथेटिक पॉलीमर हमें कम्प्लीटली मैन मेड है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे अभी आपको प्रीवियसली एग्जाम्पल बताया था नायलॉन 66, नायलॉन 66 जो एडिपिक एसिड और किससे मिलकर बनाया है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन से। और एग्जाम्पल्स हो गए इसके ब्यूना एस, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रबर भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो गए और एग्जाम्पल्स बाद में आते जाएंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन फिर करेंगे हम, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। इसमें देखिए सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो हो गया लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर आपके पास में थिन थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर हो गई, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये इसकी तरह स्ट्रक्चर कैसे है, तो आप देखिए ये पैटर्न आ रहा है इनमें, इसीलिए हम इन्हें थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन इसका एग्जाम्पल हो गया। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको हम क्या कहते हैं, HDP भी कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो गया, PVC। PVC का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको PVC से जाना जाता है, ठीक है। पॉलीविनाइल, विनाइल क्या होता है एक्चुअली, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस कार्बन से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन हो उससे डायरेक्ट कोई जुड़ा हुआ है हम उसे विनाइल कहते हैं। अगर Cl जुड़ गया तो विनाइल क्लोराइड, Br जुड़ गया तो विनाइल ब्रोमाइड, एल्डिहाइड जुड़ गया तो विनाइल एल्डिहाइड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ गया तो विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अगर CN जुड़ गया तो विनाइल नाइट्राइल हो गया। ये इस टाइप से है हमने, तो यहाँ पर आपके पास में देखिए विनाइल क्लोराइड। तो बहुत सारी यूनिट्स जब आपस में कंबाइन हो जाएंगी तो पॉली हमने पहले लगा दिया और पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। ये लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए आगे सेकंड जब हम बात करते हैं तो सेकंड हो गया हमारे पास में ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन पॉलीमर, और ब्रांच चेन पॉलीमर में देखिए क्या होता है कि जो चेन हमारे पास से बनी हुई थी उनमें कुछ ब्रांचेस ऐड हो जाते हैं यहाँ इस टाइप से, तो इससे हम क्या कहते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर्स कहते हैं। तो लॉन्ग लीनियर चेन हो गई हैविंग सम ब्रांचेस,
और इसका एग्जाम्पल्स हो गए हैं LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन को हम बाद में फर्दर स्टडी भी करेंगे। इनमें बस बनाने का मेथड अलग अलग होता है और इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। लो डेंसिटी पॉलीथीन एक्चुअली हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे बनते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एक्चुअली लो प्रेशर एंड टेम्परेचर पर बनेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए आगे आपके पास में थर्ड जो एग्जांपल्स हो गया है, वो थर्ड हमारे पास में हो गया क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपके पास में जैसे ये पॉलीमर की चेन बनी हुई है, तो ये चेन आपस में से जुड़ी हुई होती है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, इस टाइप से। तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई है, इसीलिए हम इन्हें क्या कह देते हैं कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर और नेटवर्क पॉलीमर। ये आपके पास में जो है कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म फ्रॉम बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल मोनोमर से बने होते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल मोनोमर से। इनके एग्जाम्पल्स जो होते हैं हमारे पास में कौन कौन से हैं? बेकेलाइट, मेलेमाइन, जिनकी स्ट्रक्चर हम आगे डिटेल में स्टडी भी करेंगे। ठीक है। थर्ड हमारे पास में हो गया बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। जो थर्ड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है उसके बेसिस पे हम इनको करेंगे स्टडी। तो इसमें सबसे पहले हो गया एडिशन पॉलीमर। कौन सा हो गया है? एडिशन पॉलीमर। तो देखते हैं एडिशन पॉलीमर क्या होता है। एडिशन पॉलीमर वो हो गए जिसमें क्या होते हैं डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हों, वो एडिशन पॉलीमराइजेशन में जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपके पास में पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 N मॉलिक्यूल्स आपस में जाएंगे और CH2 ये सिंपली ऐड हो गए हैं ये मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था ये वैलेंसी ख़त्म हुई है, ये दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बॉन्ड भी गायब होते जाएंगे और साथ में सिंपली ऐड हो गए, इसलिए हम इनको कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। जो हमारे पास में दूसरा होता है वो हो गया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सेकंड टाइप का जो है भी वो हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन होती है बिटवीन टू डिफरेंट बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल मोनोमर। रिपीटेड कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सच एज H2O, NH3, इनके रिमूवल होने से हमारे पास में पॉलीमर बनता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपके पास में NCOOH CH2 4 COOH प्लस NH2, ये N मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे CH2 6 NH2 और यहाँ से हमारे पास में बनता है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 4 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH CH2 6 NH और ऐसे जाता जाएगा N टाइम्स। तो यहाँ पर देखिए OH और ये H, एक H यहाँ से NH से रिमूव हो जाएगा और ये OH रिमूव हो जाएगा।
तो H2O रिमूव हो जाता है। तो बेसिकली मैं माइनस H2O यहाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हम इसको कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का रिमूव होना। इसका एग्जांपल्स नाइलॉन 66 हो ही गया है, जो ये आपको लिखवाया है अभी। एग्जांपल्स नाइलॉन 66। जो लास्ट टाइप का है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्लासिफिकेशन हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसमें 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हो गया इलास्टोमर। इलास्टोमर नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज हो, इलास्टिक प्रॉपर्टी हो। ठीक है, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया है आपके पास में, कि जिनको हम स्ट्रेच कर सकें और वो अपने वापस पोजीशन गेन कर लें, ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लें। ठीक है, इनमें क्या होते हैं? वीकेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। वीकेस्ट क्यों है? क्योंकि अगर हम उन्हें स्ट्रेच कर रहे हैं तो वीकर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तभी उन्हें हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं। तो वीकेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स हो गया है इनमें। ठीक है, इनमें कुछ क्रॉस लिंक्ड भी होते हैं, फ्यू क्रॉस लिंक्ड। फ्यू क्रॉस लिंक्ड क्या करते हैं? फ्यू क्रॉस लिंक हैं, तो जब हमने स्ट्रेच कर दिए तो उनको वापस रीगेन करने में ओरिजिनल शेप में हेल्प करेंगे ये हमारी। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स अगर बात करें तो एग्जांपल्स हो गए इसके ब्यूना एस मतलब ब्यूटाडाइइन स्टायरीन। ये हम बाद में इनके सबके मोनोमर्स पढ़ेंगे भी, जब हम मेथड्स इनकी प्रोसेस पढ़ेंगे, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, उसमें ब्यूना एन। तब तक आप लोगों को ये बस नाम ध्यान में रखने, लास्ट में याद हो भी जाएंगे। नियोप्रीन एक्सेट्रा, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, ये सारे रबर वाले एग्जांपल्स हैं, तो ये इसके एग्जांपल हो गए। सेकंड हमारे पास में जो है वो है फाइबर। फाइबर्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक सॉलिड्स होते हैं। थ्रेड लाइक solids which possess high tensile strength and high modulus, which possess high tensile strength and high modulus। हाई मॉड्यूलस का मतलब ये हो गया, यहाँ पे ये ओ नहीं आएगा, यू ही है, हाई मॉड्यूलस। अब देखिए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? मतलब ये जैसे कि आपके पास में स्ट्रक्चर, जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो ये स्ट्रेच होना ही नहीं चाहता है। ठीक है, होना ही नहीं चाह रहा है, इसको हम कहेंगे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अब ये होना ही नहीं चाह रहा है, मतलब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे? वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी तो ये इसको दूर जाने नहीं दे रहा है। दूसरी बात ये है हाई मॉड्यूलस, यानी हाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर ये गलती से दूर चला भी गया है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये इसको वापस खींच लाएंगे अपनी तरफ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस। ठीक है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है, और इनका क्रिस्टलाइन नेचर होता है, सॉलिड की तरह क्रिस्टलाइन नेचर होता है इनका। अब देखिए आगे इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए। एग्जाम्पल्स के हो गए हैं पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि एक हो गया नाइलॉन 66, आप लोगों ने देखा था, उसमें C डबल बॉन्ड O N लिंकेज था, जिसको एमाइड लिंकेज कहते हैं। पॉली ईस्टर्स, यानी बहुत सारी ईस्टर यूनिट आपस में जुड़ी हुई है, पॉली एस्टर, जिसमें एग्जाम्पल हो गया टेरेलियम। ठीक है, ये हम सारी स्ट्रक्चर्स बाद में डिटेल में देखेंगे भी। थर्ड हम बात करते हैं तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर।
थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। इनको आप ABC से नाम दे दीजिए, क्योंकि 4 टाइप तो हम पढ़ ही रहे थे, तो ABC से थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, इनमें होता है, ये लीनियर होते हैं और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं। दीज आर लीनियर एंड स्लाइटली हो गया आपके पास में ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलास्टोमर एंड फाइबर्स के इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between those of elastomer and fibers। जो फाइबर्स इलास्टोमर से तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और फाइबर से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अच्छा, इनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो आपको ध्यान में रखना है। ये केपेबल है ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग, केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग, इसके एग्जाम्पल्स हो गए हैं पॉलीथीन, पॉलीस्टर, पॉलीविनाइल एक्सेट्रा। देखिए क्या है केपेबल, जब आप इसको हीट करोगे, हीट करने से क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा, और जब वापस कूल करोगे तो हार्ड बन जाएगा। तो ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट इसमें जो होता है वो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। कौन सा एग्जाम्पल्स हो गया इसका, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो लास्ट एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर डी। ध्यान में रखना, आपके पास में इनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। किससे, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर से। तो इनमें डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, क्रॉस लिंक्ड और हेवीली ब्रांच्ड होते हैं, हेवीली ब्रांच्ड। ठीक है, इनमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होगी और क्रॉस लिंकिंग होती है। ऑन हीटिंग undergo extensive cross linking, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग में बहुत चला जाएगा। इन मोल्ड्स एंड अगेन बिकम इनफ्यूजिबल। ठीक है, यानी इनफ्यूजिबल का मतलब है कैन नॉट बी मेल्टेड। तो बेसिकली बात है, जब इनको हीट करेंगे तो क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाएगी और ये हमारे अपनी इच्छा से जो हम पोजीशंस इन्हें शेप देना चाहते हैं वो शेप ये गेन नहीं करेंगे। और जब, ठीक है, ये जब कूल करेंगे तो ये इनफ्यूजिबल हो जाएंगे, उसके बाद में ये कभी भी मेल्ट नहीं कर पाएंगे। और इसके एग्जाम्पल्स हैं, या आप कह सकते हो बेसिकली ये कैन नॉट बी रीयूज्ड, बेसिकली बोल सकते हो कैन नॉट बी रीयूज्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है, एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के बीच में। इसके एग्जाम्पल्स हो गए बेकेलाइट, एग्जाम्पल हो गया इसका बेकेलाइट। ओके, थैंक यू।